इकोलॉजिकल जोन में धड़ल्ले से अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग और कमर्शियल अपार्टमेंट का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। ये सब जेडीए के परिवर्तन शाखा की सुस्त निगरानी और गायब सख्ती के साथ लचीली कार्रवाई के चलते अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण खुलेआम हो रहा है। ये कार्य कोई मेन रोड से दूर नहीं हो रहा, अपितु मेन आगरा हाईवे पर जोन 10 में चल रहा है, जहां से जेडीए के अधिकारी कई बार गुजरते हैं, मगर सब कुछ उनकी आंखों के सामने होने के बावजूद न जाने क्यों परिवर्तन शाखा के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई बार शिकायत होने के बाद इन शिकायतों को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है और कार्रवाई नहीं हो पाती। यदि कार्रवाई होती है तो सिर्फ लीपापोती, जहां अधिकारियों के खिलाफ पिक एंड चूज की शिकायतें भी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा रोड पर ओम रेजिडेंसी नाम की बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में देखने को मिला, जो मेन आगरा रोड हाईवे पर कानोता पुलिया के ठीक नजदीक लगभग 3 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बसाई जा रही है, जिस पर जेडीए में जमीन के बिना अनुमोदन किए बिना अवैध कारोबार सभी नियम कानून को ताक पर रखकर भूखंडों का बेचान किया जा रहा है, जिसमें आगे व्यवसायिक भूखंडों का बेचान लगभग 50 से 60 लाख रुपए में किया जा रहा है और आवासीय भूखंडों का बेचान 40 से 45 लाख रुपए के हिसाब से किया जा रहा है, जिस पर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस जमीन से जुड़ा विवाद गंभीर रहा है। कोर्ट स्टे के बाद भी इस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जमीन का मालिक राजनीतिक पार्टी से रसूख संबंध रखता है, जिसके चलते यहाँ कोई भी कार्यवाही जेडीए की परिवर्तन शाखा नहीं कर पा रही। यही बड़ा कारण हो सकता है। जेडीए प्रशासन ने साठगांठ होने और अधिकारियों के रिश्तेदार होने का दावा कर कार्यवाही नहीं होने की गारंटी ग्राहकों को दे रखी है। इस तरह की गतिविधि कोई इकोलॉजिकल जोन में नहीं कर सकता। इसी तरह की झूठी जानकारी देकर लोगों की जेब को और राजस्व को पतीला लगाने का काम रसूखदार कॉलोनाइजर्स कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि शिकायत मिलने पर जेडीए प्रशासन सिर्फ लापरवाह बना हुआ है, कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रहा। इससे ये आसार नहीं लग रहा कि अवैध कॉलोनी बसावट और निर्माण में जेडीए की परिवर्तन शाखा के आला अफसरों की मिलीभगत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेडीए के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा समय समय पर नागरिकों से अपील की जा रही है कि परिवर्तन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम नंबर राजस्थान संपर्क पोर्टल के जरिए मेल पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, अवैध बसावट आदि की शिकायत या परिवाद प्रस्तुत कर अभियान में योगदान दें। इतना सब होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले भू कारोबारियों पर जेडीए की परिवर्तन शाखा कोई ठोस कार्यवाही कर पाएगी या यूं ही मिलीभगत का खेल खुले आम चलता रहेगा।